मैं समझ पा रहा हूँ कि रोड शो जो निर्धारित जो स्थल था वहां से अब आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1.2 किलोमीटर जो है वो निर्धारित किया गया था, लेकिन भीड़ को देखते हुए, जो भीड़ का अभिवादन और अभिनंदन का जो जज्बा है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निर्धारित स्थल जो ठाकुरबाड़ी मोड़ था वहां से अब नाला रोड होते हुए गांधी मैदान की तरफ जो है आगे बढ़ चला है और एक लंबा रोड शो काफिला डाकबंगला चौराहे से भट्टाचार्य मोड़, उसके बाद फिर मुहानी दलदली होते हुए नाला रोड होते हुए हम ये जो काफिला है ये धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहा है। जो 1.2 किलोमीटर का जो फासला था गौरव, वह आप तकरीबन 3.5 किलोमीटर से ज्यादा का तय करेगा यह रोड शो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे जो पलक पावड़े बिछाए हुए लोग हैं, कितनी बार कहा वहां को जाना नहीं है, इन्फेक्शन हो जाएगा सारा कहते हैं। और मैं आपको बिल्कुल सजीव दिखाना और बताना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं हाथों में मोबाइल लिए हुए उनकी एक तस्वीर को कैद करने के लिए हर उम्र वर्ग की, चाहे वो लड़कियां हो, बच्चे हो, नौजवान हो, बूढ़ी माताएं हो, बुजुर्ग चाचा हो, ये तमाम लोग उनकी एक झलक पाने के लिए हाथों में मोबाइल लेकर उस दृश्य को, खूबसूरत विहंगम को मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार में सियासत से अलग एक सामंजस्य जो है वह दिखाकर कर रहा है कि सियासत चाहे जो भी हो, लेकिन जो सामंजस्य है, जो शालीनता है, जो विनम्रता है, बिहार में किस तरीके से लोग यहाँ पर अपने देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री को देखने, सुनने, उनका अभिनंदन करने के लिए खड़े हुए हैं, यह दिखाता है कि वाकई बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी है। बिहार का वैशाली हिंदुस्तान लोकतंत्र की जननी है, दुनिया भर के मुल्क के लोगों की जननी है। और प्रधानमंत्री हमेशा जब बिहार आते हैं तो भिखारी ठाकुर को नमन करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को नमन करते हैं, वो चंद्रगुप्त बुद्ध और महावीर के बिहार का जिक्र करते हैं, आर्यभट्ट के बिहार का जिक्र करते हैं, और कहीं ना कहीं जो जयप्रकाश नारायण का जो बिहार है उसका वो जिक्र करते हैं, उनको भी नमन करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार का जो गौरवशाली अतीत है, गौरवशाली अतीत की झलक एक बार फिर पटना की सड़कों पर देखी जा रही है। और लगातार पटना की राजेश, आपने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत अब जैसे केंद्र सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है, तो ऐसे में अब की बार ये कितना इम्पैक्ट है और इससे जो बिहार की जनता है वो कितना खुश नजर आई है? हेलो जी राजेश, कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, भारत सरकार का ये एक बहुत बड़ा फैसला था, तो ऐसे में वहां की जनता, बिहार की जनता, क्योंकि आपने वहां पर तमाम क्षेत्र कवर किए हैं, तो ऐसे में वहां पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया? कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से नवाजे गए हैं और कर्पूरी ठाकुर बिहार की धरोहर है और बिहार की धरोहर कहीं सबकी एक पहचान रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सम्मान देने का काम किया, उनको भारत रत्न देने का फैसला किया, इससे जो गरीब गुरबा पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनमें काफी खुशी देखी गई। और शायद यही वजह थी कि जब भारत रत्न लेने के लिए उनके जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा के सांसद हैं, वो जब वहां पर पहुंचे राष्ट्रपति भवन के सभागार में, तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा था। और ये मानव और आज गरीब परिवार से आने वाले कर्पूरी ठाकुर हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले जो कर्पूरी ठाकुर हैं, उनको भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजने का काम किया। इसकी सराहना चारों तरफ हम कह सकते हैं की जा रही है। और पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को सम्मान दिलाने की बात जब कभी की जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके यहाँ जरूर बताने की कोशिश करते हैं कैसे हमने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया, कैसे डॉक्टर भगवान लाल सहनी जो बिहार से आते हैं उनको ओबीसी कमीशन का चेयरमैन उन्होंने बनाया था। अभी हंसराज अहीर ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हैं, लेकिन अपनी 2019 की सभाओं में पीएम मोदी ये बताते थे कि हमने ओबीसी कमीशन को कैसे संवैधानिक दर्जा दिया और डॉक्टर भगवान लाल सहनी को पहला बिहार से आते हैं। और कहीं ना कहीं ओबीसी और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो हाशिए पर
पड़े हुए लोग हैं, जी। उनको सम्मान दिलाने के लिए जो भारत सरकार का प्रयास है, उस प्रयास का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जरूर करते हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा, जी। बिहार जो है संगठन पर चाणक्य की भूमि है, महावीर और बुद्ध की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है, या प्रकाश नारायण की भूमि है। जिस जी। प्रकाश नारायण के आंदोलन में देश की राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने का काम किया, ठीक है। पूरी परिस्थितियों को बदलने का काम किया, उसी क्षेत्र की भूमि पर आज प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल। और जैसे जैसे हम अभिनंदन देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए राजेश की, जैसे जैसे काफिला और आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जो संख्या बल है वो भी और तेज गति से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर जो महिलाएं हैं वो किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्घोष करती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जोरदार ये रोड शो नजर आ रहा है। आप देखिए चप्पे चप्पे पर किस तरह से लोग यहाँ पर व्याकुल हैं प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, अद्भुत ये तस्वीरें हैं, अलौकिक ये तस्वीरें हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जोश यहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है। सड़क के दोनों किनारे हों या खिड़कियां हों, या इसके अलावा लोग छतों पर भी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, जोरदार ये पूरा रोड शो होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ विनोद जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, हम लोग राम मंदिर का भी जिक्र कर रहे थे और उसको हमने कनेक्ट करने के, जैसे कि बिहार हम जानते हैं कि माता सीता की धरती भी इसे कहा जाता है। सीतामढ़ी में 20 मई को यहाँ पर चुनाव होना है। ऐसे में अब की बार ये चुनाव कितना बड़ा बदलाव लेकर वहां पर सामने आएगा और कितनी बड़ी जीत यहाँ पर नजर आ सकती है? गौरव, अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो सवाल आपने राजेश को पूछा था, मैं थोड़ा सा उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना चाह रहा हूँ कि देखिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के सिर्फ एक नेता और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। कर्पूरी ठाकुर बिहार में अगर एक आदर्श नेता के रूप में, बिहार के आदर्श के रूप में आप रखेंगे 2-4 लोगों में, तो कर्पूरी ठाकुर भी एक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का उस गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर को भारत के मुख्यधारा के साथ साथ भारत के जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनको भी एक परिचय कराना था। ये इस देश में ये सवाल पूछने वाला है कि भाई, ये समाजवादी पार्टी के लोगों या जो आरक्षण की बात और गरीब पिछड़े दलितों की करने वाले बात लालू यादव हो, वो लगातार यूपीए के 10 साल के शासन में ये लोग चाबी रखने वाले लोग थे कि अगर चाबी देंगे तो सरकार चलेगी, अगर चाबी निकाल लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। किसी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की बात क्यों नहीं की? किसी ने इस, चाहे वो समाजवादी यूपी के हो, क्यों नहीं इस गरीब के, और जो पहली बार आरक्षण लेके पिछड़ों का लेके कर्पूरी ठाकुर मुंगेरी लाल के कमीशन बना के उन्होंने पहली शुरुआत की थी, जो मंडल कमीशन से पहले का था, जो गरीबों को हक दिलाने के लिए आगे बढ़ा था, उसको कभी भारत रत्न दिलाने की बात क्यों नहीं की थी? तो ये बेईमानी पकड़ी गई थी। और नरेंद्र मोदी ने जब उनको भारत रत्न से सम्मान मिला था, तब पहली बार इस देश के पिछड़ों को, उस दलितों का एक स्वाभिमान का एक जवाब उसको ये मिला था कि उसके कर्पूरी ठाकुर, उस गुदरी के लाल को भी देश ने सम्मानित किया है, देश ने उसको रिकॉग्नाइज किया है उनके मरने के बाद भी। तो ये बड़ी बात थी। वो कर्पूरी ठाकुर की बिहार में शख्सियत थी कि आज अगर लालू यादव जो अपना एक परिवार चला रहे हैं, वो कर्पूरी ठाकुर उनसे पहले 2 बार चीफ मिनिस्टर हुए थे और अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में आने नहीं दिया था। वो कर्पूरी ठाकुर थे जो उसी समस्तीपुर से आते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर थे जो अपने लिए एक घर नहीं बना पाए। वो अपने मरने के बाद भी उनका झोपड़ी का एक घर रहा। और आज आलिशान बंगले लगभग हर मेट्रो में लोगों के पाए जाते हैं, नेताओं के पाए जाते हैं, समाजवादियों के पाए जाते हैं। तो उन सारे समाजवादियों के लिए कर्पूरी ठाकुर वो आदर्श है, वो मॉडल है। तो उस मॉडल को नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया था, जो देश को एक गौरव करने की बात थी कि हमारे देश में ऐसे गुदरी के लाल भी हुए हैं, वो कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, जिन्होंने सच में गरीबी को जिया और गरीबों के हक के लिए लड़ा। वही नरेंद्र मोदी है जो सच में गरीबी को जिया और गरीबी के हक के लिए सामने में खड़ा है। और आज देखिए विनोद जी, वही आंकड़े हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं कि 25 करोड़ जो गरीब हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं।
डेफिनेटली गौरव, ये बात आपने बिल्कुल सही इसमें जोड़ा है। और वो गरीब के जो करने वाला जो नेतृत्व खड़ा है आज, जो गरीबी से पल के आया, गरीबी में बढ़ के आया और जिसने गरीबी देखी है, वो कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया। और वो गरीब का, वो एक साधारण परिवार से आने वाला नरेंद्र मोदी पे जब आप नैरेटिव लगाते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण का ये खत्म हो जाएगा, तब शायद आप पे लोग मजाक करते होंगे कि ये नरेंद्र मोदी है जो आपके अपनी 5 गारंटी में कहता है कि हम कभी आरक्षण को खत्म नहीं करने देंगे, न उसे हम छूने देंगे, तो लोगों को यकीन होता है। ये बात मैं इसलिए जोड़ता हूँ। दूसरा सवाल पे आपका सीतामढ़ी पे आता हूँ कि देखिए, ये मिथिला का भी ये पूरा सीतामढ़ी से लेकर नेपाल का वो तराई क्षेत्र रहा है, जहाँ जानकी का नाम से ही लोग अपने को एक पहचान जोड़ते हैं। हम जब कहते हैं कि हम राजा जनक के उस भूमि से आते हैं, तो हमारी एक पहचान मिथिला और जानकी से होती है। और जब उस पहचान से होती है और जब प्रभु राम की अयोध्या में आज विराजमान होती है, भारत का वो सत्य जगह है, भारत का जब वो पुरुषत्व जगह है, तो मिथिला और वो सीतामढ़ी किस तरह से पीछे रह जाएगी। तो ये सोचने की बात है कि राम मंदिर के वहां प्राण प्रतिष्ठा रामलला के आने के बाद इन सारे इलाकों में एक जो चेतना जगी है। अब आप देखिए कि सीतामढ़ी में जानकी का भी मंदिर की शुरुआत होने लगी है और वो लगभग पंडोरा धाम, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ शुरुआत लगभग हो चुकी है। तो भारत ने, अपने सनातन ने अपने पुराने उस स्वरूप को अब पाने लगा है, लोगों में एक गर्व की अनुभूति होने लगी है। तो ये सारी चीजें जब होती है ना, तब पता चलता है कि एक सांस्कृतिक चेतना का जब एक स्वरूप इस दौर में बन के आया है, तो उसके प्रतीक नरेंद्र मोदी है, जो विकास के साथ में विरासत को भी संभालना चाहते हैं। इसीलिए और राम मंदिर भी है। बिल्कुल तो विनोद जी, यही तो विकास के साथ साथ विरासत को जो संभालने की कवायद है, वही हम देख रहे हैं कि लगातार और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही है जिससे लोगों का जीवन बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि